और इधर अब बात करेंगे मातोश्री की, जहां पर इस वक्त हलचल तेज दिखाई दे रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं मातोश्री की, जहां पर इस वक्त उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी और बेटे आदित्य ठाकरे मातोश्री से बाहर निकलते हुए देखे जा सकते हैं। शिवसेना खेमे में भी हलचल तेज है। कल हालांकि शपथ ग्रहण सीएम और डिप्टी सीएम का हो चुका है, लेकिन इस बीच मातोश्री से निकल गए हैं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे। हालांकि विद्या हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे कहां के लिए निकले हैं मातोश्री से बाहर? जी देखिए, बताया जा रहा है कि शिवसेना भवन में जा रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ी अहम बात अभी फिलहाल ठाकरे के लिए यही है कि पार्टी की कमान संभालनी है। ज्यादातर जो एमएलएज हैं वो तो निकल गए हैं। कह तो रहे थे कि सीएम भी अगर शिवसेना का होगा तो बन जाएगा तो खुशी होगी, सीएम भी बन गया है। लेकिन शिव सैनिक जो है वो इस वक्त उद्धव ठाकरे की बात मानेंगे या जो सीएम बन गए हैं एकनाथ शिंदे उनकी बात मानेंगे। यही वजह है कि जो कंफ्यूज्ड अगर कोई शिव सैनिक है तो उसे मनाना है, उसे पार्टी में इंक्लूड करके रखना है और साथ लेके पार्टी को और आगे बढ़ाना है। उसे पार्टी की कमान संभालनी बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त उद्धव ठाकरे के लिए। इसीलिए शिवसेना भवन का रुख कर लिया गया है। शिवसेना भवन में कोई औपचारिक कार्यक्रम है या फिर यूं ही वहां विजिट करने जा रहे हैं? क्या खबर, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि कल ही अभी हमने देखा था किस तरह से शपथ ग्रहण हुआ है, उसके बाद से शिवसेना का जो ये उद्धव खेमा है वहां पर पूरी तरीके से शांति दिखाई दी थी, लेकिन आज अचानक ये हलचल क्यों? जी देखिए, उद्धव ठाकरे कल इनफैक्ट उनको इनवाइट भी किया गया था। जो स्वेरिंग इन सेरेमनी था जहां एकनाथ शिंदे खुद उनके पार्टी के सदस्य जो एक बार रह चुके थे वो उनको इनवाइट किया गया था, वो सीएम जब बन रहे थे, लेकिन वो गए नहीं। उद्धव ठाकरे ने की टीम से खाली एक मैसेज भेज दिया गया कि वो बहुत खुशी है कि शिवसेना का के एक एमएलए एकनाथ शिंदे इस वक्त बन गए हैं। लेकिन जो खुशी जिस तरीके से वो एक्सप्रेस करनी चाहिए थी एक पूर्व सीएम, जैसे जब उद्धव ठाकरे सीएम बने थे तो देवेंद्र फडणवीस जरूर गए थे। बीजेपी जब नेता की सरकार नहीं बनी थी फिर भी वो गए थे, क्योंकि पूर्व सीएम को बुलाया जाता है और इसके तहत उद्धव ठाकरे को भी बुलाया गया था, लेकिन वो गए नहीं। इस वक्त उनके लिए, उद्धव ठाकरे के लिए सबसे जरूरी यही है कि वो अपने पार्टी की कमान संभालें। जितने भी शिव सैनिक हैं अब उन्हें बागी होने से रोकें, उन्हें एकनाथ शिंदे के कैंप में जाने से रोकें, क्योंकि ये लड़ाई जो है शिवसेना के अस्तित्व की लड़ाई हो चुकी है और इस वक्त ये लड़ाई को ज्यादा लंबी खींचनी नहीं चाहिए। इसकी पूरी कमान अभी संभालनी जरूरी है। इसी वजह से फिलहाल ये मीटिंग सारी बुलाई गई है। पदाधिकारियों की मीटिंग है, कई सारे लोग शिवसेना के इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और विधानसभा सत्र को लेकर भी तैयारियां होंगी, उसका भी एजेंडा सेट किया जाएगा। किस तरीके से अब इस विशेष सत्र का सामना करेगी? जो बचे कुछ विधायक हैं उन्हें कैसे संजोया जाएगा, वो उधर जाके ना सत्ता में मिल जाए? जी बिल्कुल, एक तरह से आप देख लीजिए, दीपक केसरकर खुद इनफैक्ट कह ही रहे थे कि अब तो विप एकनाथ शिंदे जारी करेंगे, जो भी वो स्पीकर अपॉइंट करेंगे वो कहेंगे वो तय होगा। तो अब जो बागी जो इस वक्त उद्धव ठाकरे की सेना है वो कहीं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा केसरकर खुद कह रहे थे। तो सोच लीजिए, जो बागी नेता हैं अगर उनको भी एकनाथ शिंदे की ही बात माननी पड़ेगी तो बचेगा कौन इनके साथ? तो अभी स्ट्रैटेजाइज करने की बहुत जरूरत है, क्या करना है। 16 एमएलएज हैं, क्या उनके साथ भी रखना है या उनके बाकी और लोगों को लेके आना है, नहीं लेना है? तो ये तमाम बातें जो हैं वो अभी भी बरकरार हैं शिवसेना के लिए और इन सब मुद्दों पे निर्णय लेना बेहद जरूरी है शिवसेना के लिए। देखिए, कई तरीके की लड़ाइयां यहाँ पर उद्धव ठाकरे को लड़नी पड़ी है बीते कुछ दिनों में। अंदरूनी लड़ाई, बाहरी लड़ाई। कुछ लोग जिन पर वो भरोसा करते थे वो जाकर बागी निकल गए। उन्होंने खुद ही ये बात मानी कि जिन पर मैं भरोसा करता था वो बागी हो गए और जो मैं मानता था कि वो बागी कभी हो जाएंगे वो मेरे साथ जुड़े रहे। तो यहाँ पर किसे कैसे अलग थलग किया जाए, कैसे ये माना जाए कि हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ये अब सबसे बड़ी चुनौती है विश्वास की। कैसे विश्वास किया जाए अब? जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे ने जो एड्रेस किया था उसमें कहा था कि उनको लग रहा था कि कांग्रेस एनसीपी जिनके साथ उन्होंने सरकार बनाई है वही उनको धोखा देंगे, वो सरकार टूट जाएगी उनकी वजह से। लेकिन उन्होंने नहीं, उनके खुद के पार्टी के नेताओं ने इस वक्त जो बगावत दिखाई थी उसकी वजह से ये पार्टी टूटी है, ये पूरी एमवीए टूटी है, कोalition टूट गया है। यही वजह है कि इस वक्त अब क्योंकि एमवीए के बाद, इस टूटने के बाद सबसे अहम चीज अब सितंबर अक्टूबर में होने वाले बीएमसी चुनाव में, आप याद रखें कि बीएमसी का जो चुनाव है ये बहुत ज्यादा अहम है शिवसेना के लिए।